हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शंकराचार्य के कुछ मत के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे शंकराचार्य के कुछ प्रश्न हो। पहला, एक्चुअली संसार शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, जगत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो अगर जीव जो एक क्षण के लिए नहीं है वो सदा के लिए नहीं है। शंकराचार्य इसलिए इस संसार को अनित्य कहते हैं क्योंकि जो एक क्षण के लिए नहीं है वो सदा के लिए नहीं है। सपोज द मोमेंट टू से द पी ऑफ प्रेजेंट, इट्स ऑलरेडी गॉन, इट हैज ऑलरेडी बिकम पास्ट। इस संसार में समय नित्य प्रवाहमान है। जैसे समय और काल के स्रोत, जैसे नदी के प्रवाह बहते, जैसे आकाश है, आकाशात् पतितयम सागरम प्रति गच्छति। जैसे पानी बरसात जब होते वो आकाश से गिरते और पहाड़ के चोटी पर गिरते, फिर से नीचे प्रवाह होते। आकाशात् पतितयम सागरम प्रति गच्छति। इसी तरह समय के प्रवाह नित्य, क्योंकि इस संसार में समय प्रेजेंट और फ्यूचर इज जस्ट टेकन अ रिफ्लेक्शन ऑफ इटर्नल स्पिरिचुअलिटी। ये आध्यात्मिक जगत के जो परम सत्य एब्सोल्यूट रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी के प्रातिभाषिक सत्य है, ये केवल एक क्षण के लिए। क्योंकि इस संसार में द मोमेंट टू सी द पी ऑफ प्रेजेंट, इट्स ऑलरेडी गॉन, ये पास्ट है। इसलिए शंकराचार्य जो इस संसार को अनित्य कहते हैं, उन्होंने कहते कि जो एक क्षण के लिए नहीं है वो सदा के लिए नहीं है। क्योंकि जो एक क्षण और जो एक क्षण के लिए जो सदा के लिए है वो एक क्षण के लिए भी नहीं रहते, ऐसा नहीं है। जो सदा के लिए है वो सदा रहते, वो एक क्षण के लिए भी इसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, और जो एक क्षण के लिए भी नष्ट हो जाते उसका अस्तित्व सदा के लिए नहीं है। इसलिए शंकराचार्य इस संसार को क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली मिथ्या इस सेंस में बोला। लेकिन हमारे ब्रह्ममध्य गौरी संप्रदाय जीव गोस्वामी पाद बोलते नहीं। जीव गोस्वामी पाद स्वीकार किया शंकराचार्य के मत को, लेकिन बोला ये प्रातिभाषिक सत्य क्योंकि अनुभव में आते, इसलिए ये एक्चुअली मिथ्या नहीं। क्योंकि भगवान के द्वारा सृष्टि, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि, जैसे उपनिषद में क्या लिखा है, उपनिषद में लिखा है कि ईशा विश्वम जगत ईशा विश्वम इदम सर्वम ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। क्योंकि जो कुछ भगवान से आते, क्योंकि भगवान के सृष्टि को मिथ्या कहने का अर्थ भगवान को मिथ्या कहना, क्योंकि संसार भगवान से आया, तो भगवान से आया इसका मतलब यह है कि ये संसार भी मिथ्या नहीं है, ये अनित्य है, ज्यादा दिन के लिए नहीं टिकते, क्योंकि ये काल के प्रवाहमान है, काल के गति में है। इसीलिए संसार शब्द का व्युत्पत्ति है संसारति इति संसार, और जगत शब्द की व्युत्पत्ति है गच्छति इति जगत। तो संसार शब्द की व्युत्पत्ति एक्चुअली, ये संसार शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस 3 गमन करना, बहना, अर्थ जो लगातार बह रहा है, बदल रहा है, जन्म मरण का चक्र, ये साइकिल है। इसलिए संसार का अर्थ है निरंतर प्रवाहमान व्यक्तित्व, एवर फ्लोइंग एग्जिस्टेंस। इसलिए इस संसार को बोलते हैं एक्चुअली एवर फ्लोइंग एग्जिस्टेंस। जगत शब्द की व्युत्पत्ति जगत, गच्छति इति जगत, गम प्लस जाना प्लस त प्रत्यय, तो अर्थ जो निरंतर जा रहा है, बदल रहा है, इट्स कंप्लीटली बीइंग फ्लोड, ये एवर फ्लोइंग एग्जिस्टेंस है संसार। इसलिए शंकराचार्य इसको बोलते हैं कि ये जगत जो निरंतर जा रहा है, बदल रहा है। इसलिए जो एक क्षण भी स्थिर नहीं है, जो एक क्षण के लिए नहीं है, वो सदा के लिए नहीं है। तो जो वस्तु क्षणिक है, टेम्पररी है, उसका कोई नित्य परमानेंट अस्तित्व नहीं रहते। उदाहरण जैसे शरीर बदलते, विचार बदलते, परिस्थितियां बदलते, इसलिए जो बदलते हैं ये नित्य नहीं है, जो नित्य है वो कभी नहीं बदलते। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार मिथ्या, मिथ्या इन द सेंस जो एक्शन के लिए नहीं है, वो सदा के लिए नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जैसे अभी कुछ घटित हुआ तो वो गया, मतलब गया, ये इटरनली ये काल के मुख में चला गया। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये संसार के जो चक्र घूमते रहते, युगों के चक्र घूमते रहते, भगवान अलग अलग युग में आते, ये संसार के चक्र प्रलय होते, निर्माण होते, अत्यांतिक प्रलय होते। तो ये क्योंकि ये एवर फ्लोइंग एग्जिस्टेंस है, इसलिए संसार नित्य प्रवाहमान काल चक्र के भीतर है। और संसार एक फ्लो प्रवाह, ये काल टाइम एक अधीन है। जैसे नदी बहती रहती है, ऐसे संसार बदलते रहता है। इसलिए संसार नित्य परिवर्तन, कांस्टेंट चेंज है। संसार है भी और नहीं भी है, ये विरोधाभास जैसा लगते हैं, लेकिन बहुत गहरी बात है।
है भी और नहीं भी कैसा, ये व्यवहारिक सत्य है। हम संसार को अनुभव करते, सुख दुख महसूस करते हैं, नहीं है पारमार्थिक सत्य, ये स्थायी नहीं है। अंत में केवल ब्रह्म ही सत्य है। जैसे स्वप्न है तो स्वप्न है जब तक देख रहा है, नहीं नहीं भी जागने पर मिट जाते हैं। तो अचिंत्य भेद अवध में जीव गोस्वामी पाद देखते, जीव और भगवान में भेद डिफरेंस भी है और अभेद अन्य वननेस भी है। दैट्स कॉल्ड इज कॉल्ड अचिंत्य भेद अवैध, इनकंसीवेबल वननेस। तो और अभेद वननेस भी है और ये संबंध अचिंत्य बिहान लॉजिक है। उदाहरण, सूर्य और उसकी किरणें अलग भी है और एक भी है। अब मुख्य प्रश्न, जैसे जीव में अज्ञान कहाँ से आया? अगर बोलते शंकराचार्य कि जीव जब अज्ञान में आते तो अज्ञान में आने के बाद फिर जीव में जब ब्रह्म पैदा होते और जब ब्रह्म मिट जाते, अज्ञान मिट जाते, फिर से जीव ब्रह्म बन जाते और ब्रह्म तक इन लोग बोलते परम ब्रह्म बन जाते। तो जीव परम ब्रह्म कैसे बन सकते? जीव तो परम ब्रह्म बन सकते नहीं। तो जीव ब्रह्म बन सकते फिर से, लेकिन परम ब्रह्म नहीं। तो जीव में अज्ञान कहाँ से आया? कि सृष्टि के पहले 5 प्रकार का अविद्या, विद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। तो ये आत्मा का जो आवरण है, एक प्रक्षेकात्मिक आवरणात्मिक, ये 2 प्रकार के जो भगवान के माया शक्ति है, ये जीवात्मा के चेतना को ढक के रखा है। तो जीव में अज्ञान कहाँ से आया? ये अज्ञान अनादि बिगिनिंगलेस है और ये जीव की भगवान से विमुखता के कारण है। जैसे सूर्य से मुंह मुड़ते ही अंधकार अनुभव होता है। जैसे सूर्य इट्स अपीयर्स, ये लगते है कि ये पूर्व दिशा में उदित होते हैं, लेकिन ये पूर्व दिशा में उदित होते नहीं है। एक्चुअली ये लिखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते और सूर्य भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते। तो ये जस्ट लाइक ए साइकिल, ऑफ फ्लो ऑफ साइकिल। जब ये पृथ्वी सूर्य के सामने आते एक दिशा, तो ये इधर अंधकार है, जैसे अमेरिका में अभी दिन है और इधर रात है। तो ये एवर फ्लोइंग एग्जिस्टेंस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड, ये सदा चेंज होते रहते हैं। अज्ञान अनादि बिगिनिंगलेस है। ये जीव की भगवान से विमुखता के कारण है। जैसे सूर्य से मुंह मूर्ति ही अंधकार अनुभव होता है, तो ज्ञान होने पर अज्ञान कहाँ जाते हैं? तब फिर प्रश्न होता है, अगर ज्ञान हो जाते तो अज्ञान कहाँ से? जैसा कि एक घर में एक घर पूरा अंधारा है और इसमें एक रस्सी है और कोई ये अंधेरे घर में प्रवेश किया, ये रस्सी को देख के रस्सी का ऐसे ऐसे फैलाया, वो साफ 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 पल के चिल्ला रहे। तो दूसरा कोई आके लाइट जलाए, बोले कहाँ सांप है? ये तो एक रस्सी है। तो जीव एक्चुअली इस संसार में जो लोग दुख कष्ट भुगत रहे, वो केवल अज्ञान के कारण है, किसी चीज के अभाव के कारण नहीं है। इस संसार में सब कुछ पूर्ण है, कि भगवान का सृष्टि भी पूर्ण हो। वो केवल जीव अपने कर्म फल के चक्र के अनुसार जो जैसे कर्म करके, ये कर्म फल के निरंतर प्रवाहमान चक्र, काल के गति के प्रवाहमान चक्र में जीव किस जूने में कहा, किस गर्भ में जाते, उसके कर्मफल लेकर आते और उसके कर्मफल के अनुसार फिर इनको प्रारब्ध के अनुसार कैसे संपत्ति, कैसे, ये सब कुछ ये पूर्व निर्धारित है। तो ज्ञान होने पर अज्ञान कहा जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार मिट जाता है। तो जीव ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म में अज्ञान कैसे महत्वपूर्ण? ब्रह्म भगवान में कभी अज्ञान नहीं है, जीव में अज्ञान है, क्योंकि ये अंश पार्ट है, पूर्ण होल नहीं है। उदाहरण, सूर्य में प्रकाश पूर्ण है और किरण छूटी है, इसलिए सीमित है। तो किरण जो है ना सूर्य के, तो सूर्य के किरण के साथ सूर्य संपूर्ण सूर्य को तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि समुद्र के एक बूंद पानी में संपूर्ण समुद्र का ये क्वांटिटी और क्वालिटी। तो अगर एक्चुअली अचिंत्य भेद और अवैध के बिना आप शंकराचार्य के फिलोसफी को खंडन कर ही नहीं सकते। जो भी रामानुचार्य ने किया, माधवाचार्य ने किया, जैसे पहला बुद्ध एक्चुअली शून्यवाद, फिर केवल अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, ये सब पहला बुद्ध, फिर शंकराचार्य, फिर रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, इन लोग अलग अलग सिद्धांत तो स्थापित करके गया। हम चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। तो उदाहरण, जैसे सूर्य में प्रकाश पूर्ण है, किरण छूटी है इसलिए सीमित है। जैसे रस्सी और सांप का उदाहरण, रस्सी सत्य है और सांप ब्रह्म अज्ञान है। तो बोलते हैं कि अगर सर्प में रज्जु ब्रह्म है, लेकिन इसका मतलब नहीं है इसमें सर्प, इस रस्सी को देख के कोई सर्प समझ रहा है और चिल्ला रहे कि ये सांप सांप, लेकिन जब लाइट जलाए ये तो सांप नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सांप कोई नहीं है, सांप दूसरा जगह में है। तो इस संसार में सब कुछ अनित्य है, इसका मतलब ये नहीं कि नित्य वस्तु नहीं है। नित्य वस्तु है इन द परमानेंट वर्ल्ड, इन द इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वेयर देयर इज नथिंग, इट्स एवर फ्लोइंग एग्जिस्टेंस। वहाँ कोई कुछ, ये एब्सोल्यूट रियलिटी में कुछ फ्लॉ होते नहीं।
जैसे इन द इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड टाइम इज लाइक ए कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, द फ्यूचर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इज नॉट एग्जिस्टिंग ओवर देयर इन द स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो इसके बोलते हैं कि रस्सी साप साप भ्रम अज्ञान और प्रकाश ज्ञान आते ही भ्रम समाप्त हो। तो अज्ञान वास्तविक नहीं है, केवल भ्रांति है। और बुद्ध और मुक्त दोनों एक्चुअली अचिंत्य भेद के जो प्रकार है, अभेद एक्चुअली एक होता है, दोनों का स्वरूप चैतन्य स्पिरिचुअल है। भेद अंतर बौद्ध जीव अज्ञान में है और मुक्त जीव ज्ञान में है। तो स्वरूप से एक, स्थिति से भिन्न, स्वरूप में है एक, स्थिति से भिन्न। तो संसार निरंतर परिवर्तन है और जगत क्षणभंगुर है, और ब्रह्म नित्य और अपरिवर्तनीय है, और अज्ञान अनादि लेकिन नाशवान है। अज्ञान अनादि है लेकिन नाशवान है। जीव भगवान के अंश है। संबंध अचिंत्य भेदन अवध में जीव गोस्वामी पद ले गए न। जीव में अज्ञान कहाँ से आया? अगर ज्ञान आते तो अज्ञान कहा जाता है, और अज्ञान आते तो ज्ञान कहा जाते। अज्ञान कैसे जीव में प्रादुर्भाव हुआ? तो वेदांत के अनुसार अज्ञान अविद्या का कोई वास्तविक प्रारंभ बिगिनिंग नहीं बताया जाता है, इसे अनादि बिगिनिंगलेस कहा गया है। तो जीव का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद रूप ब्रह्म, लेकिन अविद्या के कारण जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। जैसे आप स्वप्न में भूल जाते कि आप बिस्तर पर सो रहे हैं, ऐसे जीव अपनी ब्रह्म स्वरूपता भूल जाता है। महत्वपूर्ण बात, अज्ञान वास्तविक वस्तु नहीं है, ये केवल अज्ञानता नॉट नोइंग है। जब ज्ञान हो जाते तो अज्ञान कहा जाते हैं, तो अज्ञान कहीं जाता नहीं है, ये नष्ट हो जाता है। और जैसे अंधेरा कहीं भागता नहीं है, प्रकाश आते ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधकार है। लेकिन ज्ञान के आने पर अज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता। जी ब्रह्म का अंश है तो ब्रह्म में अज्ञान कैसे? तो वेदांत तो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वथा शुद्ध ज्ञान स्वरूप और निर्विकार है, उसमें कभी अज्ञान नहीं होता। अज्ञान ब्रह्म में नहीं बल्कि जीव के उपाधि माइंड इंटेलेक्ट में प्रतीत होता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण, जैसे सूर्य हमेशा चमकता है, लेकिन बादल के कारण हम सूर्य ढका हुआ लगता है। सूर्य में अंधकार नहीं आया बल्कि हमारे दृष्टि में बाधा है। ऐसे ही ठीक है, ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, जीव के अंतःकरण मन बुद्धि में अज्ञान का आवरण है। रस्सी सांप का उदाहरण आपका दी, जैसे कि कोई समझ सकते हैं, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, ये अज्ञान है। लेकिन प्रकाश आने पर पता चलता है कि रस्सी है, ये ज्ञान। तो सांप कभी था ही नहीं, ये केवल ब्रह्म इल्यूजन था। इसी तरह संसार में शरीर है, ये ब्रह्म ही, ये सत्य है। तो बद्ध और मुक्त क्या है? ये परम सत्य के स्तर पर दोनों एक ही है। एक्चुअली चैतन्य चरित्र यही बद्ध यही मुक्त है। बद्ध और मुक्त दोनों ही एक्चुअली एक बद्ध है, ये दोनों एक सांसारिक कंसेप्ट है। इस संसार में एक्चुअली बद्ध और मुक्त बोल के ऐसा कोई चीज है ही नहीं। तो परम सत्य के स्तर पर दोनों एक ही है, लेकिन दो स्तर समझने होंगे। एक व्यवहारिक स्तर, व्यवहारिक स्तर में यह जीव बंधा हुआ दिखता है, जन्म मरण सुख दुख अनुभव करता है। और एक पारमार्थिक स्तर, ये केवल ब्रह्म ही सत्य है, कोई बंधन नहीं है, कोई मुक्त नहीं है। जैसे स्वप्न में आप बंधे हुए लगते हैं, लेकिन जागने पर चलता है कि आप कभी बंध ही नहीं थे। सार तो अज्ञान अनादि है लेकिन नाशवान है। ज्ञान आने पर अज्ञान तुरंत समाप्त हो जाता है। ब्रह्म में कोई अज्ञान नहीं था, कदापि नहीं था। ये संसार में सृष्टि में आने के बाद 5 प्रकार के अविद्या के द्वारा जीव के, जैसे सूरज बादल के द्वारा ढका हुआ लगते हैं, लेकिन सूरज के तरह ही है। ये केवल एक आवरण आत्मिका प्रक्षक आत्मिका माया के द्वारा जीव के जो आवरण ज्ञान के ऊपर ये एक आवरण ढका हुआ है। तो ब्रह्म में कोई अज्ञान नहीं है। अज्ञान केवल जीव के दृष्टि में, बंधन और मुक्ति केवल अनुभव के स्तर पर है, सत्य में नहीं। तो अद्वैत वेदांत में आदि शंकराचार्य कहते हैं मूल सिद्धांत केवल ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत और जीव मिथ्या अपीयरेंस। तो ब्रह्म से अगर सत्य है तो ब्रह्म का अंश जीव है, तो जीव कभी मिथ्या नहीं हो सकती। जगत मिथ्या इन द सेंस टेम्पररी है। तो अज्ञान कहाँ से आया? तो अज्ञान अनादि बिगिनिंगलेस है, इसका कोई वास्तविक कारण नहीं है। ज्ञान होने पर अज्ञान कहा जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे अंधकार। तो ब्रह्म में अज्ञान कैसे? बोलते हैं जब सत्वगुण में अधिष्ठित हो जाते ब्रह्म फिर पर ब्रह्म बन जाते थे। ब्रह्म में अज्ञान कैसे? ब्रह्म में नहीं है, केवल जीव की दृष्टि में अविद्या है। रस्सी सा बिल्कुल संसार में भी ऐसा ही ब्रह्म है, बद्ध और मुक्त वास्तव में दोनों एक ही है। बंधन केवल ब्रह्म है, तत्तमसि तुम वही ब्रह्म हो। तो विशिष्ट द्वैतवाद में रामानुजाचार्य जो लिखते हैं, ब्रह्म नारायण सगुण सर्वशक्तिमान है, जीव और जगत ब्रह्म के अंग, बॉडी ऑफ गॉड। ना अज्ञान कहाँ से आया? जीव में कर्म और अनादि अज्ञान के कारण।
ज्ञान होने पर अज्ञान दूर रहता है, दूर होता है, लेकिन जीव अपनी व्यक्तित्व इंडिविजुअलिटी नहीं होता। ब्रह्म में अज्ञान कभी नहीं। ब्रह्म भगवान हमेशा सर्वज्ञ। रस्सी साफ उदाहरण, ये उदाहरण सीमित रूप से स्वीकार, संसार को मिथ्या नहीं मानते बल्कि सत्य रियल। बद्ध और मुक्त एक नहीं है। मुक्त जीव भगवान के धाम में जाता है लेकिन अलग पहचान रहती है। तो जीव भगवान का अंश है पर कभी पूर्णतः भगवान नहीं बनता। जैसा कि हम भी तो भगवान, जैसे अचिंत्य वेदवाद ने चैतन्य महाप्रभु, ठीक है तुम भी भगवान हो लेकिन छूटे भगवान हो। तो द्वैत वेदांत में माधवाचार्य लिखते हैं जीव और भगवान सदा अलग, इटर्नली डिफरेंट है। ये भेद वास्तविक और शाश्वत है। तो अज्ञान कहाँ से आया? जीव की स्वाभाविक सीमा है, लिमिटेड नेचर है। और ज्ञान होने पर अज्ञान हटता है लेकिन जीव भगवान नहीं बनता। तो ब्रह्म में अज्ञान बिल्कुल नहीं। ऐसा रस्सी साफ उदाहरण ऐसा स्वीकार, लेकिन संसार को भ्रम नहीं मानते। संसार वास्तविक है, बद्ध और मुक्त ये हमेशा अलग। कुछ जीव मुक्त होते हैं, कुछ नहीं, ये भी उनका मत है। निष्कर्ष जीव और भगवान में सदा भेद है। तो अज्ञान अनादि मिथ्या कर्म से जुड़ा है और जीव की सीमा है। और जगत मिथ्या वास्तविक और वास्तविक जीव ब्रह्म एक, ये अंग भाग सदा भिन्न है। मुक्ति में ही ब्रह्म हो, भगवान के सेवा भगवान से भिन्न रहकर सेवा, और बंधन ब्रह्म वास्तविक। ये एक्चुअली विशिष्ट अद्वैतवाद में ना अंतिम, जैसे कि तुम कभी बांध ही नहीं थे, ये विशिष्ट अद्वैतवाद में लगे कि हम कभी बांध ही नहीं थे। विशिष्ट अद्वैत तुम भगवान के हो, हम भगवान के हैं, और तुम भगवान से अलग हो और उन्हीं पर निर्भर हो। हम भगवान से अलग और भगवान के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए एक्चुअली ये जो अलग अलग आचार्य जो ये सिद्धांत तो दिया, ये जगत को पहला शून्यवाद दिया। जैसे देखिए एक एक आचार्य जो अंत में आके चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेद पहला शून्यवाद दिया, फिर केवल अद्वैतवाद, फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, फिर द्वैत अद्वैतवाद, अंत में आके चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदन अवैध दिए। नहीं ठीक है भाई, तुम भगवान हो लेकिन तुम छोटे भगवान हो, बड़े भगवान बनने का प्रयास मत करो। तो शंकराचार्य का प्रसिद्ध वाक्य है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही बना परो। ब्रह्म सत्य का अर्थ है ब्रह्म परम सत्य है, नित्य कभी नहीं बदलने वाला और निराकार अनंत चेतन है। वही अंतिम रियलिटी है जो तीनों काला में बना रहता है, जो तीनों काला में बना रहते हैं। इसीलिए शंकराचार्य जो बोलते हैं जगत मिथ्या का असली अर्थ, ये सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। मिथ्या झूठ फॉल्स नहीं है। मिथ्या ना पूर्ण सत्य ना पूर्ण असत्य। इसका मतलब जगत दिखाई देता है, अनुभव में आता है, लेकिन अंतिम सत्य अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। स्वप्न ड्रीम, सपना सच लगता है लेकिन जागने पर असत्य। रस्सी साफ इल्यूजन, अंधेरे में रस्सी साफ दिखता है, ज्ञान होने पर ब्रह्म खत्म। ऐसी ब्रह्म असली रस्सी जगत साफ जैसा आवास है। जीव ब्रह्म ही का अर्थ है जीव, हम वास्तव में ब्रह्म ही है, लेकिन अज्ञान अविद्या के कारण हम अपने आप को अलग समझते हैं। पूरा वाक्य का केवल ब्रह्म ही अंतिम सत्य, जगत एक अस्थायी आभास है और जीव और ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जैसे एक ही सुना है और कोई आभूषण, जैसे चेन है, गला के नेकलेस है, ये सबको गला देने से फिर से क्या बनते हैं? और फिर से स्वर्ण बन जाते हैं। तो यही कहते शंकराचार्य की फिलोसफी की एक ही सुना है लेकिन आभूषण के अलग अलग डिजाइन है, नाम रूप अलग, लेकिन असल में सब सुना है। ऐसे सब कुछ ब्रह्म है। वैष्णव मत के आपत्ति संक्षेप में, जैसे रामानुजाचार्य माधवाचार्य कहते जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है, भगवान से अलग संबंध है। तो शंकराचार्य का मत ब्रह्म एकमात्र परम सत्य है और जगत अस्थायी डिपेंडेंट रियलिटी है। जीव वही ब्रह्म है, तो जीव जो बदलता है ये अंतिम सत्य नहीं है, केवल ब्रह्म ही सदा सत्य है। जगत मिथ्या का सबसे बड़ा तर्क, सबसे बड़ा खंडन ये रामानुजाचार्य और माधवाचार्य करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।